नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर यूपी और मैं हूं आपके साथ बॉबी सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले नजर डालेंगे सुर्खियों पर। स्वामी विवेकानंद के जन्म दिवस पर पीएम ने दी श्रद्धांजलि। राष्ट्रीय युवा दिवस पर युवा संवाद समारोह के कार्यक्रम को पीएम ने किया संबोधित। सीएम योगी ने स्वामी विवेकानंद की जयंती पर उन्हें किया नमन। देश के सभी युवाओं को सीएम ने राष्ट्रीय युवा दिवस की दी शुभकामनाएं। सीएम योगी के निर्देश पर राज्य में माफियाओं अपराधियों से मुक्त कराई गई जमीन। जिलों में उद्योग धंधे लगाने की योजना की जा रही है तैयारी। गोरखपुर महोत्सव की तैयारियां हुई पूरी। महोत्सव में 2 दिन तक कोल कला का सजेगा मन। सीएम योगी महोत्सव का करेंगे संचालन। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। स्वामी विवेकानंद के जन्म दिवस के मौके पर हर साल राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। बता दें, 1984 में भारत सरकार ने इस दिन को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में घोषित किया था। वहीं 1985 के बाद से यह कार्यक्रम हर साल भारत में मनाया जाता है। स्वामी विवेकानंद दुनिया के सबसे प्रसिद्ध दार्शनिक और संतों में से एक हैं और इस खास मौके पर पीएम मोदी राष्ट्रीय युवा संसद समारोह के कार्यक्रम को संबोधित भी किया है। साथ ही पीएम मोदी ने ट्वीट करके स्वामी विवेकानंद को श्रद्धांजलि दी है। अगर रिकॉर्डेड मटेरियल अवेलेबल होगा तो मैं जो कल फाइनल पैनल में थे उनके लिए भी उनके भाषण को ट्वीट करूंगा, ताकि देश को पता चले कि ये संसद के परिषद में, इस परिसर में हमारा भावी भारत कैसे आकार ले रहा है। तो मेरे लिए ये बहुत गर्व की बात होगी कि मैं आज रास्ता दिखाने वाला है। आप देखते होंगे कि भारत का शायद ही ऐसा कोई गांव हो, कोई शहर हो, कोई व्यक्ति हो जो स्वामी जी से खुद को जुड़ा महसूस न करता हो, उससे प्रेरित न होता हो। स्वामी जी की प्रेरणा ने आजादी की लड़ाई को भी नई ऊर्जा दी थी। गुलामी के लंबे कालखंड ने भारत को हजारों वर्षों की अपनी ताकत और ताकत के एहसास से दूर कर दिया था। स्वामी विवेकानंद ने भारत को उसकी वो ताकत याद दिलाई, एहसास कराया, उनके सामर्थ्य को उनके मन मस्तिष्क में पुनर्जीवित किया, राष्ट्रीय चेतना को जागृत किया। आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि उस समय क्रांति के मार्ग से भी और शांति के मार्ग से भी, दोनों ही तरह से जो आजादी के लिए जंग चल रहा था, आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे, वो कहीं न कहीं स्वामी विवेकानंद जी से प्रेरित थे। अगर रिकॉर्डेड मटेरियल अवेलेबल होगा। चलिए खबरों में बढ़ते आगे। सीएम योगी ने स्वामी विवेकानंद की जयंती पर उन्हें नमन किया है। साथ ही कहा, वैश्विक क्षेत्र को भारतीय अध्यात्म और संस्कृति की सुगंध से सुवासित करने वाले युवा सन्यासी, भारतीय मेधा के युवाओं के प्रेरणा स्रोत, युग प्रवर्तक स्वामी विवेकानंद जी को उनकी जयंती पर कोटिशाह नमन करता हूं। और साथ ही देश के सभी युवाओं को सीएम ने राष्ट्रीय युवा दिवस की शुभकामनाएं भी दी। देश से है प्यार तो हर पल ये कहना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं भारत ये रहना चाहिए। देश से है प्यार तो हर पल ये कहना चाहिए,
रहूं या ना रहूं, भारत ये रहना चाहिए। देश से है प्यार तो हर पल ये कहना चाहिए। देश से है प्यार तो हर पल ये कहना चाहिए। खबरों में बढ़ते आगे, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर राज्य में माफियाओं अपराधियों से मुक्ति कराई गई जमीन पर जिलों में उद्योग धंधे लगाने की योजना तैयार की जा रही है, जिसके तहत प्रदेश सरकार ने हर जिले में एक लैंड बैंक बनाकर जमीन और संपत्तियों की जियो टैगिंग कराने की तैयारी शुरू कर दी है। खबरों में बढ़ते आगे, गोरखपुर महोत्सव की तैयारियां पूरी कर ली गई है और इस महोत्सव में 2 दिनों तक लोक कला का मंच सजेगा। प्रदर्शनी में विज्ञान के नए प्रयोगों को लेकर छात्रों की प्रतिभा भी दिखेगी, तो हॉट एयर बैलूनिंग के रोमांच की धूम मचेगी। महोत्सव का उद्घाटन प्रदेश के पर्यटन मंत्री नीलकंठ तिवारी करेंगे, वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ महोत्सव का समापन करेंगे। मंगलवार की शाम तक गोरखपुर पहुंच सकते हैं। तो आपको बता दें कि गोरखपुर महोत्सव की तैयारियां पूरी कर ली गई है और इस महोत्सव में 2 दिनों तक लोक कला मंच सजेगा। प्रदर्शनी में विज्ञान के नए प्रयोगों को लेकर छात्रों की प्रतिभा भी दिखेगी, तो हॉट एयर बैलूनिंग से रोमांच की धूम मचेगी। महोत्सव का उद्घाटन प्रदेश के पर्यटन मंत्री नीलकंठ तिवारी करेंगे, तो वहीं सीएम योगी महोत्सव का समापन करेंगे और मुख्यमंत्री मंगलवार की शाम तक गोरखपुर पहुंच सकते हैं, ये भी खबर है। और आपको बता दें कि गोरखपुर महोत्सव की तैयारियां पूरी कर ली गई है और इस महोत्सव में 2 दिनों तक लोक कला मंच सजेगा। प्रदर्शनी में विज्ञान के नए प्रयोगों को लेकर छात्रों की प्रतिभा भी देखी जा सकती है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता अंजलि जोशी हमारे साथ जुड़ चुकी है, उनसे ज्यादा जानकारी लेंगे। अंजलि, आपसे ये जानना चाहूंगी कि गोरखपुर मेले की तैयारियां हो चुकी है, इसको लेकर के क्या कुछ अपडेट है? जी बबली, मैं आपको बताना चाहूंगी गोरखपुर महोत्सव की जो तैयारियां है ये 2 दिन तक चलेगी और आज से महोत्सव की शुरुआत हो चुकी है और कल इस महोत्सव का समापन भी होगा। और खुद इस महोत्सव का समापन करने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ देर शाम, आज मंगलवार की देर शाम को गोरखपुर पहुंच सकते हैं और साथ ही महोत्सव का समापन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा किया जाएगा। वहीं अगर अधिक जानकारी से आपको ये बताऊंगी कि महोत्सव का उद्घाटन प्रदेश के पर्यटन मंत्री नीलकंठ तिवारी जी करेंगे। इस महोत्सव में 2 दिन का लोक कला मंच लगेगा और आपको बता दें हर साल गोरखपुर महोत्सव की तैयारी बड़ी धूमधाम से की जाती है, बड़ी जोर शोरों के साथ ये महोत्सव मनाया जाता है, जहाँ पर कई अधिक युवाएं अपनी कला का प्रदर्शन करते हैं। नाच गानों के साथ साथ जो जो उनकी प्रदर्शनी है, जो जो उनकी योग्यता है, उसका वो भरपूर इस मंच का फायदा उठाकर इस मंच के माध्यम से अपने टैलेंट को, अपनी योग्यता को सबके सामने लेकर आते हैं। वहीं प्रदर्शनी में विज्ञान के नए प्रयोगों को लेकर छात्राओं की प्रतिभा भी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। वहीं आपको अधिक जानकारी के साथ मैं वो भी आपको यही बताना चाहूंगी कि जो गोरखपुर महोत्सव है हर साल जैसे मैंने आपको बताया कि वही जोरों शोरों के साथ मनाया जाता है, पर कोविड को ध्यान में रखते हुए इस बार गोरखपुर महोत्सव में कुछ स्पेशल गाइडलाइंस भी जारी की गई है और इन गाइडलाइंस का पालन करते हुए ये गोरखपुर महोत्सव मनाया जाएगा, जहाँ लोग 2 गज की दूरी का पालन करेंगे, वही मास्क का भी उपयोग करते हुए नजर आएंगे। वहीं इसके साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जैसे मैंने आपको बताया कि आज शाम को गोरखपुर पहुंच सकते हैं और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस महोत्सव का समापन करेंगे और साथ ही इस महोत्सव का आनंद भी उठाएंगे। वहीं गोरखपुर महोत्सव के साथ ही कई युवाओं को अपनी योग्यता दिखाने का मौका मिलता है। वहीं यहाँ लोक कला का मंच होता है, जहाँ पर युवाएं अपनी योग्यता दिखाते हैं। वहीं यहाँ पे मनोरंजन का भी भरपूर ध्यान देखने को मिलता है, क्योंकि हर साल गोरखपुर में महोत्सव मनाया जाता है और हर साल इस महोत्सव और इसमें अपनी कला का प्रदर्शन करते हैं। वही हजारों युवाओं को अपनी कला का प्रदर्शन करने के साथ ही अपनी योग्यता दिखाने का एक भरपूर हम कह सकते हैं कि ऐसा मंच मिलता है जिसके माध्यम से वे अपनी योग्यताओं को दूर दूर तक लोगों को बता सकते हैं। वहीं अगर बात करते हैं हॉट एयर बैलूनिंग के माध्यम से भी
इसमें धूम देखने को मिल सकती है। महोत्सव का उद्घाटन और समापन कार्यक्रम जो है चंपा देवी पार्क के मुख्य मंच पर होगा और उद्घाटन अवसर पर लखनऊ की आस्था द्वारा गणेश वंदना के साथ इस कार्यक्रम की शुरुआत की जाएगी। वहीं इसके साथ ही शारदा संगीत और विवाह संस्कार गीत और घूमर जैसे कई महत्वपूर्ण डांस आपको देखने को मिल सकते हैं। समापन समारोह में भी आपको कुछ न कुछ बहुत ही अलग तरह का उन्होंने प्रबंध किए हैं। आप लोगों के मनोरंजन का पूरा तरीके से, मतलब दर्शकों के मनोरंजन का पूरा तरीके से यहाँ पे ध्यान रखा गया है। वहीं अगर बात करें लखनऊ की, किशोर चतुर्वेदी भजन प्रस्तुत भी करेंगे यहाँ पे। और पहली बार महोत्सव में उत्तर मध्य क्षेत्र की संस्कृति केंद्र द्वारा वृक्ष के लोक नृत्य की प्रस्तुति भी यहाँ पे देखने को आपको मिल सकती है। वहीं अगर बात करें अंतिम दिन की, तो अंतिम दिन में मैथिली ठाकुर की ओर से संस्कृति प्रस्तुति भी दी जाएगी और संस्कृति प्रस्तुतियों के बीच में महोत्सव में आने वाले लोगों के जायके का भी ध्यान रखा जाएगा। मतलब मनोरंजन तो होगा ही, पर मनोरंजन के साथ साथ आपके जायके का, आपके भोजन का, आपके खाने का भी ध्यान रखा जाएगा। देवी पार्क में फूड जोन के तहत खाने पीने की 200 दुकानें लगाई जा रही है और साथ ही सांस्कृतिक कार्यक्रमों को लेकर लुत्फ उठाने के लिए 700 अधिक कुर्सियां लगाई गई है ठंड से बचने के लिए। और किसी तेजी से ठंड पड़ रही है, प्रोटोकॉल का भी पालन किया जाए और बर्ड फ्लू भी फैला है तो इसको भी ध्यान में रखा जाए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द होंगे हाजिर। नारी की सुरक्षा, उसका सम्मान, स्वावलंबन योगी सरकार की प्राथमिकता है। प्रदेश की महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए बड़े स्तर पर जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं। बेटी को, हर बहन को पूरी सुरक्षा प्रदान करेंगे। उनके सम्मान के लिए जहां पर भी सरकार के स्तर पर, शासन स्तर पर, प्रशासन के स्तर पर जो भी कदम उठाने पड़ेंगे, पूरी प्रतिबद्धता के साथ वह कदम भी उठाएंगे। महिलाओं के खिलाफ अपराध रोकने के लिए ऑपरेशन शक्ति की सौगात दी गई है, जिसके तहत प्रदेश की सभी 1535 थानों में महिला हेल्प डेस्क की व्यवस्था की गई है। यहाँ की सरकार हमारे महिला सशक्तिकरण को और भी स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए बहुत काम कर रही है। जगह जगह पेट्रोलिंग होती है। वुमेन हेल्पलाइन नंबर है जो हमेशा अवेलेबल हो जाते हैं। रोजगार के अवसरों के सृजन के लिए राज्य में 1 करोड़ महिलाएं, 10 लाख सेल्फ हेल्प ग्रुप से जोड़ा जाएगा। वहीं अब तक 5,21,000 से ज्यादा बेटियों को कन्या सुमंगला योजना का लाभ मिल चुका है। साथ ही 32,22,000 से ज्यादा लड़कियों के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना हितकारी साबित हुई है। सरकार द्वारा स्टार्टर में हमें 15,000 का फंड मिला RF का, जिसकी वजह से हमने सोचा हम थोड़ा बहुत बिजनेस भी करें। जब से समूह में आए हैं, सरकार की नीतियों के कारण हम लोग बाहर निकलना शुरू किए तो वो झिझक खत्म हो गई। योगी सरकार महिलाओं को सशक्त बनाने के साथ साथ गांव से लेकर शहर तक उनकी सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। For receiving this award for being the best channel head of the year. पहले तो इतने सारे लोग, इतने गणमान्य व्यक्ति, सबसे पहले आप सबका धन्यवाद। और एक चैनल हेड और बेस्ट चैनल हेड का अवार्ड बिना मेरी टीम के मुझे नहीं मिल सकता है। और मुझे लगता है कि बेस्ट चैनल हेड के अलावा मैं चाहूंगा अगले साल हमारे चैनल को इसी मेहनत के साथ अगर हम उसको बेस्ट चैनल भी बना सके 7+ न्यूज। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सब लोगों के बीच में मुझे अवार्ड मिला। थैंक यू वेरी मच। 14वें मीडिया एक्सीलेंस अवार्ड 2020 बेस्ट चैनल हेड का अवार्ड साधना प्लस की चैनल हेड ब्रिजमोहन सिंह ने पत्रकारिता की बारीकता को समझते हुए अपने नाम किया। वहीं बेस्ट मीडिया टीम का अवार्ड साधना प्लस की टीम ने एकता में अनेकता का संदेश देते हुए उनकी झोली में गिरा। चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। खबरों में बढ़ते आगे। साधना प्लस न्यूज ने बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता हरिश्चंद्र श्रीवास्तव से योगी सरकार के 4 वर्षों में किए गए विकास कार्यों और कोविड-19 के नियंत्रण पर बातचीत की है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय पर हैं और अभी हमारे साथ में हरिश्चंद्र श्रीवास्तव जी हैं जो कि प्रदेश प्रवक्ता हैं यहाँ से भारतीय जनता पार्टी के। भारतीय जनता पार्टी के यूं कहें कि योगी सरकार के अभी इन दिनों के जो काम हैं, हम उन कार्यों की विवेचना के तौर पर यूं कहें कि एक समीक्षात्मक वार्ता के तौर पर मैं बातचीत करना चाहता हूँ हरीश जी से।
हरीश जी, कृपया आप हमें ये बताइए कि अभी के योगी सरकार के जो काम हैं, ये वो चाहे कोविड से रिलेटेड हो या फिर किसानों के हित में जो भी कदम उठाए जा रहे हैं या फिर इस वक्त जो नौकरियां दी जा रही हैं, तो रोजगार से संबंधित अन्य मुद्दों पर भी हम लोग बात करेंगे। लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि आप अपने स्तर से आप योगी सरकार के किन कामों को आप ऊपर मानते हैं, और मैं उसके बारे में बात करना चाहता हूँ। देखिए, उत्तर प्रदेश के आदरणीय मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी का व्यक्तित्व और कार्य दोनों अभिनंदनीय है। कोविड महामारी जिससे पूरी दुनिया त्रस्त रही और पूरी दुनिया की तरह से कहा जाए तो कोविड ने ठप कर दिया था, उसको लेकर के माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में जो कार्य उत्तर प्रदेश की सरकार ने किया, आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी की टीम ने जो काम किया, उसकी प्रशंसा दुनिया के अनेक देशों ने की और WHO ने भी बार बार उसकी प्रशंसा की। जिस तरह से 24 करोड़ की आबादी के इस प्रदेश में कोरोना को नियंत्रण करने के लिए उस भय के माहौल में भी आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी मेडिकल कॉलेजों में स्वतः गए, वहां की व्यवस्थाओं को देखने के लिए नित्य वो बैठक करते थे। जहां कोई खबर प्रदेश से आती थी उस पर कहीं स्थिरता पाई गई तो तत्काल कार्रवाई करते थे, जहां कोई कमी बेची थी उसको दूर करते थे। और यही कारण रहा कि 24 करोड़ के उत्तर प्रदेश में जो संक्रमण की का रेट था वो बहुत कम था और आज रिकवरी का रेट लगभग 97% है। तो ये अपने आप में अद्भुत था। उनके अगर कार्यों को ऑन द होल आप देखिए तो कानून का राज कायम करने के लिए और माफिया तंत्र की पूरी तरह से कमर तोड़ने के लिए जो उन्होंने काम किया, वो भी उत्तर प्रदेश के इतिहास में अमिट स्वर्णाक्षर बनेगा। कोविड के दौरान जब पूरे उत्तर प्रदेश में 20-25 लाख लोग जो बाहर के प्रदेशों में काम करते थे यहां लौट के आए, तो उनके रोटी की चिंता करना, घर घर उनको राशन, मुफ्त राशन पहुंचाना, उनके अकाउंट में पैसे डालना, उनको दवाइयां पहुंचाना, ये जो काम था, जो बेसहारा लोग थे, जो वृद्ध लोग थे, सबकी चिंता उन्होंने की। और किसानों को कोई दिक्कत पेश न आवे उसके लिए किसानों को चाहे फसल की कटाई हो चाहे फसल की मड़ाई हो, उनके आवागमन में किसी तरह का अवरोध न उत्पन्न हो उसकी व्यवस्था की। इसके साथ ही वो जो 20-25 करोड़ लाख लोग आए उनको रोजगार मुहैया कराने के लिए जिस तरह से MSME सेक्टर को मजबूत करने का काम किया, OD, OP और MSME में देखिए तो 1 करोड़ 20 लाख लोगों को रोजगार देने का लक्ष्य माननीय मुख्यमंत्री जी ने रखा है और बड़ी संख्या में 6 लाख से ऊपर जो MSME इकाइयां हैं वो अपनी पूरी क्षमता में काम कर रही हैं। निर्यात की वृद्धि हुई और पिछले 2 तिमाही का अगर आप वित्तीय कर जो उत्तर प्रदेश सरकार को मिले वो पिछले वर्ष की उस तिमाहियों से ज्यादा थे। कृषि उत्पाद को लेके देख लीजिए, जो MSME पे जो खरीद है उसको देखिए, गन्ना किसानों का भुगतान पिछले 3 साल में 115 लाख करोड़ के आसपास जो उन्होंने 1,12,000 करोड़ का भुगतान गन्ना किसानों को किया। चीनी मिलों का विस्तार किया, जो पिछली सरकारों में चीनी मिलें बेच दी जा रही थी, उसको योगी सरकार ने उनको और समृद्ध करने का काम किया। तो ये बहुत सारे ऐसे काम हैं जो योगी जी की सरकार के अमिट हस्ताक्षर बनेंगे जब भी उत्तर प्रदेश का इतिहास लिखा जाएगा। और भ्रष्टाचार के खिलाफ जो और अपराध उत्तर प्रदेश के लिए जो उनका कार्य है वो अपने आप में अप्रतिम। जैसा कि आपने कहा कि अभी सरकार के 4 साल पूरे होने को हैं, इन 4 सालों में सरकार ने जितने रोजगार दिए हैं और भी एक दावे की बात करें कि जब ये प्रवासी मजदूर जब उत्तर प्रदेश आ रहे थे लौटकर, तो उनसे कहा गया था कि उनके लिए जो रोजगार की जो दिया जाएगा या फिर उनके लिए जिस तरीके के जो भी इंतजाम किए जाएंगे, तो मैं उन आंकड़ों के बारे में थोड़ा सा आपसे जानना चाहता हूं कि प्रवासी मजदूरों के लिए आखिर सरकार ने अभी तक क्या किया है। प्रवासी मजदूरों के लिए उन्होंने ये किया कि जो श्रम विभाग की तरफ से सबका रजिस्ट्रेशन हुआ, किसकी क्या स्किल है, क्या प्रतिभा है, किस क्षेत्र की, उसको क्लासिफाई किया और जितनी MSME इकाइयां काम कर रही हैं, औद्योगिक इकाइयां उत्तर प्रदेश में काम कर रही हैं,
उनको वो डाटा उपलब्ध कराए गए। तो जिन औद्योगिक क्षेत्रों में जिस तरह के जो स्किल के लोग, प्रतिभा के लोगों की आवश्यकता थी, उनको रोजगार मिला। तो पिछले 2-3 महीने में लगभग 20 लाख से ऊपर तो एमएसएमई इकाइयों में लोगों को रोजगार मिले। सरकारी क्षेत्र में लगभग 4 लाख लोगों को उन्होंने रोजगार देने का काम किया। और इस तरह से आप देखिए कि जिस तरह से उद्योगों का निवेश उत्तर प्रदेश में हुआ, बुनियादी ढांचे के विकास के लिए, चाहे आप पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को लीजिए, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे को लीजिए, गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे को लीजिए, मेरठ से प्रयाग तक बनने वाले गंगा एक्सप्रेसवे को लीजिए, लखनऊ, कानपुर, आगरा, गोरखपुर, वाराणसी में मेट्रो रेल परियोजना को लीजिए, जेवर एयरपोर्ट को लीजिए, कुशीनगर एयरपोर्ट को लीजिए, और सभी जनपदों में मेडिकल कॉलेज के लिए बनाने का जो काम उन्होंने शुरू किया, ये सारे काम योगी जी की जो उत्तर प्रदेश की जो विकास यात्रा है उसको उन्होंने जो गति प्रदान की वो अपने आप में अद्भुत है। जिस तरीके से आपने कहा, और सरकार के एक प्रतिनिधि होने के नाते, और यूं कहें कि पार्टी के प्रतिनिधि होने के नाते, मैं आपसे एक सवाल और करना चाहता हूं, क्योंकि आज ही की तारीख में अगर देखा जाए तो सुबह ड्राई रन के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी गए थे यहाँ सिविल हॉस्पिटल में, और वहां पर उन्होंने कार्यों का जायजा लिया और किस तरीके से अभी कोविड का 19 का वैक्सीनेशन होना है उसकी भी उन्होंने पूरी जानकारी दी, और जो भी जरूरी थे वो सारे दिशा निर्देश भी उन्होंने दिए। मैं उस विषय में आपसे जानना चाहता हूं कि आंतरिक तैयारियों के बारे में आप बताइए। देखिए, वैक्सीन लगाने की जो तैयारी है वो सरकार की तरफ से पूरी मुकम्मल है, और उसी की ये ड्राई रन की जो है ये उसकी पूर्व तैयारी का परीक्षण है। 16 तारीख से ये वैक्सीन लगाई जानी है। केंद्र सरकार ने जो उसके लिए प्रोटोकॉल निर्धारित किए हैं कि पहले डॉक्टर और मेडिकल स्टाफ को लगेगा, उसके बाद जो फ्रंट जो कोरोना वॉरियर्स हैं उनको लगेगा, फिर 50 साल से ऊपर के लोगों को लगेगा। तो उसके तहत जो लोग भी आएंगे उनका पंजीकरण होगा, और उनको एक एमएसएमई संदेश जाएगा उनके फोन पर, और उस दिन उनको वहां उपस्थित होकर के वैक्सीन लगवानी होगी। उसके लिए जो पैरामेडिकल स्टाफ है, डॉक्टर है, सबकी ट्रेनिंग हो चुकी है, और जो उसके स्टोरेज की जो चेन है वो पूरी तरह से तैयार की जा चुकी है। तो सरकार की तैयारी मुकम्मल है, और सरकार की तैयारी को आप इसी ढंग से देख सकते हैं जिस तरह से कोरोना को सरकार ने नियंत्रित करने का काम किया प्रभावी तरीके से, उसी तरीके से इस वैक्सीन को लगाने की प्रभावी तैयारी सरकार की तरफ से है। एक आखिरी सवाल आपसे करना चाहता हूं, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में अन्य सरकारें आई और इस सरकार के अभी जितने भी साल हो चुके हैं, तो इसके बीच में जो एक अंतर देखा गया वो हम ऐसे कह सकते हैं कि जितने भी भ्रष्टाचारी थे और जो भी माफिया लोग थे, तो एक जुमला मुझे याद आ रहा है, जुमला कहें, एक पंक्ति कहें कि कहा था कि योगी का राज और भ्रष्टाचारियों पर गाज। मैं इस विषय में मैं आपसे जानना चाहता हूं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के सम्मानित नेतृत्व ने जब 2017 में आम लोगों के बीच चुनाव में गए थे, तो उत्तर प्रदेश की सम्मानित जनता से हमारे नेतृत्व ने वादा किया था कि हम सरकार में आएंगे तो भ्रष्टाचार मुक्त व्यवस्था देंगे और अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश करेंगे, उत्तर प्रदेश को सुशासन देंगे और विकास देंगे। तो ये भारतीय जनता पार्टी के सम्मानित नेतृत्व का ये संकल्प था उत्तर प्रदेश को, जिसको पूरी तरह से पूरी दृढ़ता के साथ और दिन रात परिश्रम करके आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी उसको साकार कर रहे हैं। बिल्कुल हरीश जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और अभी आप लोग बने रहिए हमारे साथ साधना प्रेस चैनल पे कैमरामैन मुकेश के साथ।